मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए एक बुरी खबर है। यकीनन उनके लिए अच्छी खबरें होनी भी नहीं चाहिए। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए नोट्स को लाने का उसूली फैसला कर लिया है। नए नोट्स को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के तहत छापा जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक नए नोट्स को रंग, सीरियल नंबर्स, डिज़ाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ करवाया जाएगा। तमाम नए नोट्स के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है और उम्मीद है ये मार्च तक मुकम्मल भी हो जाएगा। तो इट्स क्वाइट अ स्टेप। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है क्योंकि जो कैश में डीलिंग्स रहती हैं वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, और फिर जो स्टॉक कर लेते हैं लोग अपने यहाँ कैश और करोड़ों रुपए या अरबों रुपए मौजूद होते हैं। यही इक़दाम इंडिया ने भी किया था, अपने करेंसी नोट को रातों रात बदल कर, रातों रात बंद करके अचानक जब चेंज किया और एक डेडलाइन सेट की कि लोग जो है वो अपने पुराने करेंसी नोट्स को जो है वो ले जाकर बैंक से चेंज करवा लें। तो ऐसे में जिसकी जेब में 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार था वो तो जा सकता था, क्योंकि इतनी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आपको समझ आ जाती है इतनी रकम होगी, लेकिन कोई भी अपने अरबों रुपए ले जाकर बैंक से चेंज नहीं करवा सका। सो दैट्स हाउ यू कंट्रोल इट। और इस तरह से स्टेट बैंक ने भी अभी पॉलिसी बना ली और मार्च तक कहा जा रहा है इस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद हो जाएगा। नए नोट्स होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होंगे, और जो उसका आप कह लीजिए फ्रेमवर्क है उस पर काम शुरू हो चुका है। मार्च तक इस पर वर्किंग हो जाएगी। चलिए, अभी भी काला धन रखने वालों के पास तकरीबन कोई 2 माह है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने कैश फ्लो को बेहतर कर सकते हैं और इस काले को सफ़ेद कर सकते हैं या फिर कौमी धारे में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैक मनी है ये इन एनी वे जो है उसको वो परमिसिबल नहीं होती। और खैर, नजीब नाइट ने हमें ज्वाइन किया कराची से, और स्टेट बैंक और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की मईशत पर नज़र रखते हैं बड़ी गहरी। नजीब, ये तो फिर बड़ा ज़बरदस्त एक इक़दाम होने जा रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन अगर ये होता तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट था, या ये डेडलाइन देकर मार्च का एक आपके सामने एक टाइमलाइन देकर स्टेट बैंक ने खुद एक मोहलत भी फराहम की है? क्या इसकी खबरें क्या है, बनेगा क्या, होगा किस तरह? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक की जानिब से ऑफिशियली तो इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आज मॉनेटरी पॉलिसी इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये बताया कि मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए हवाले से एक बड़ा फैसला किया गया है कि स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोटों को लाने का उसूली फैसला कर लिया है। नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा और नए नोटों को रंग, सीरियल नंबर, डिज़ाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ कराया जाएगा। तमाम नए नोटों की डिज़ाइन का फ्रेमवर्क जो है वो उन्होंने कहा कि शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत को देखते हुए ये फैसला किया गया है। ये अब तक ऑफिशियली तो नहीं बताया गया, लेकिन सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में गवर्नर स्टेट बैंक ने ये बताया है कि इस हवाले से फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो चुका है। जी ठीक है, तो अभी फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, ये कंफर्म किया जा रहा है, लेकिन इस पे बाकायदा तौर पर काम शुरू करते हुए इसको डिस्क्लोज कर देना साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में, डोंट यू थिंक ये आइडिया आउट करके ये थोड़ा सा नुकसानदेह भी हो सकता है? क्योंकि इन एनी वे इस तरह के मामला जैसे इंडिया ने किया, रातों रात किया था, तो कोई खबर नहीं थी उसकी। आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों की जानिब से ये सवालात पूछे जाते हैं, और इस पर पहली बार गवर्नर स्टेट बैंक ने इस पर काम के हवाले से बताया है। और ये सवाल यकीनन एक बड़ा सवाल था कि जो काला धन और ख़ास तौर पर जाली नोटों का मामला वो यहाँ मुल्क में जो है संगीनी इख्तियार करता जा रहा था, और इस हवाले से यकीनन स्टेट बैंक को कोई बड़ा इक़दाम करना था, और अब गवर्नर स्टेट बैंक ने इस हवाले से आगाही दी है। ठीक है, और इसमें नजीब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कैश फ्लो है वो उसके नंबर्स होंगे स्टेट बैंक के पास कि किस तरह से कितना एक एस्टिमेटेड एक नंबर होगा कि कितना काला धन है जो फ्लोट करता है मंथली, क्वार्टरली या एनुअली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं हमारी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये डोमेन है, आप इसको देखते हैं। ये जो ओवरऑल इकॉनमी होती है उसका जो फ्लो है, उसमें जो कैश फ्लो है उसको तो इम्पैक्ट नहीं आता, उन नंबर्स पे तो नहीं होता, क्योंकि ये आउट ऑफ द बुक सारी चीज़ें होती है ना, इनका ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी अचानक कोई अरबों रुपए वो तो नहीं, डंप तो नहीं हो जाएंगे। अगर ये सिक्योरिटी फीचर्स जो है आलमी मयार की होती हैं तो ये यकीनन स्टेट बैंक के लिए और मुल्क में जो माशी मामलात के हवाले से एक अहम इक़दाम होगा, और काफ़ी मदद मिल सकेगी ना सिर्फ स्टेट बैंक को, दीगर जो इदारे हैं जो इस हवाले से इंक्वायरीज करते हैं माली मामलात के हवाले से, उनको काफ़ी मदद मिल पाएगी अगर इस तरह का कोई बड़ा फ्यूचर जो है उसमें नाफिज होता है। जी।
अच्छा, ये सारे नोट्स बदलने की बात हो रही है, यानी 20 रुपये का नोट, उसके अलावा हमारा 50 रुपये का, बीच में 75 का भी आया था, लेकिन वो तो खैर लोग मोबाइल के पीछे ही लगा के घूम रहे हैं। 100 का भी नोट है, या ये बड़े नोट 1000 और 5000 के नोट तक की बात हो रही है? जी बिल्कुल, तमाम छोटे और बड़े नोट, तमाम नोटों के हवाले से ये बताया गया है कि इनको रीलॉन्च किया जाएगा और इनमें जो फीचर्स हैं वो नाफिज की जाएंगी और इनके रंगों में भी वो रद्दबदल किया जाएगा और ये तमाम ही नोट जो हैं उनको दोबारा जारी किया जाएगा। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये रहता है कि नए नोट आए, लेट्स से, यानी आपने तय किया कि जी 1 मार्च को नए नोट आ गए, अब उसके साथ वो पुराने नोट, क्योंकि हम पहले भी ये देख चुके हैं कि नए नोट का इंडक्शन और पुराने नोट का साथ साथ पैरेलल चलना, वो भी साथ साथ होता है और एक अरसे तक चलते ही रहते हैं। यहाँ पर ये फिर क्या मतलब, आपने क्या जज किया गवर्नर स्टेट बैंक की गुफ्तगू में कि नए नोट आएंगे और पुराने वो कहते हैं ठक करके बंद हो जाएंगे? जी बिल्कुल, एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा और तो फिर तो काला धन कैसे खत्म होगा? एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इस टाइम तक ये नोट रहेंगे और लोग जो हैं इस टाइम तक ये नोट जमा करा दें और एक्सचेंज करवा लें। यकीनन इस हवाले से स्टेट बैंक की जानिब से कोई पॉलिसी मुतारिफ की जाएगी और ताकि लोगों की आसानी के लिए लोग आसानी से जो है जो नोट अपने एक्सचेंज करा सकेंगे। ठीक है, शबर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नजीब, आई रिक्वेस्ट आप भी साथ रहिएगा। शबर जैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये जो तैयारी है नए नोट्स मुतारिफ करवाने की, हाउ डू यू सी इट? ये कितना अच्छा रहेगा? ये जो आउट ऑफ द बुक्स पैसे फ्लोट करते हैं, कैश फ्लो है, किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है? कितना अच्छा इकदाम है? देखिए, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत अच्छा काम है जो किया जा रहा है। ये इस तरह से जो, और मतलब एक टाइम इसके साथ ये टाइम करना चाहिए कि जो पुराने नोट हैं वो एक अरसे के बाद कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जैदी साहब, ये जैसे इंडिया ने किया था ओवर द नाइट, उसने इसको ख़त्म किया और अगले दिन बैंक्स के बाहर, आपको याद होगा, लाइनें लग गई थी। हमारे यहाँ आप समझते हैं, डू यू थिंक ये हम नहीं, देखिए ये मेरी ही तजवीज़ है हाँ कि आप ओवर द टाइम करें ना। आप ये कहते हैं, जो आज जनवरी है ना जी, आप ये कहते हैं कि जी इट विल टेक अनदर 5 months 6 months, ठीक है? ठीक है, अनदर 5-6 मंथ्स में आप नहीं समझते कि वो जो कैश है सारा, वो बड़े इजीली हमारे, आपको पता है सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं, आप खुद कई टीवी इंटरव्यूज में बता चुके हैं, आप नहीं समझते कि फिर वो उधर से वापस मैनेज हो जाएगा नए नोट्स की सूरत? किससे हो जाएगा? नए नोट्स आपने लॉन्च किया और पुराने नोट आप ख़त्म कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ लूप होल्स हैं सिस्टम के, आप नहीं समझते कि वो पुराने नए में कन्वर्ट हो जाएंगे? यानी लोग करवा लेंगे बैंकिंग चैनल से उसको भी, या उस पर कोई लिमिट भी रखनी पड़ेगी? ये होगा कैसे? देखिए, सारे का करना, सबका कराना चाहिए, 100% अलाउ करना चाहिए कि जो भी आए उसको कन्वर्ट कर दे आप, ठीक है? ठीक है। और अगर कोई कन्वर्जन नहीं कराएगा अल्टीमेटली, तो वो जो इसके बाद अनडिक्लेयर्ड है वो नहीं कराएगा ना। आपको ये चाहिए कि जो कन्वर्ट कराने आए ना, उसका आप सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड देने पर। ठीक है, यानी वो उसको सिस्टम में आप ले आए। दूसरा, इसमें दोनों नोट्स पुराने और नए को पैरेलल चलाने से कुछ काम बेहतर हो सकता है, या आपको अचानक शट डाउन करना होगा पुराने? 6 महीने दोनों पैरेलल चलेंगे ना जी। ठीक है, 6 महीने दोनों पैरेलल चलने चाहिए। और इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें तमाम नोट्स चेंज करने चाहिए कुछ, या कुछ जो बड़े नोट्स हैं 5000 और 1000 का, उसकी तरफ रहना चाहिए? जैसे 5000 और 10,000 चलना चाहिए, बाकी को चल रहे हैं। 10,000 का भी नोट होना चाहिए? नहीं, 5,000 और 1000 जो है, ठीक है, और बाकी पुराने नोट्स चलते रहने चाहिए। और अब जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं, मसला 5,000 और 1,000 का है। ठीक है, ठीक है। दूसरा इसमें ये कि शबर जैदी साहब ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि जो इंटरनेशनल एसओपीज़ हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली अब हमारे करेंसी नोट में जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ, उसके फीचर्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ मिसिंग है, कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, या वी आर अप टू डेट? नहीं, वो ठीक है, नोट पर खराबी, नोट ठीक है, हमारे नोट ठीक है, अगर हमारे नोट सिस्टम में आई एम सॉरी जैदी साहब, वी कैन नॉट हेयर यू, बट थैंक यू सो मच। जी जी जी, प्लीज़। कोई नोट की शक्ल में कोई खराबी नहीं है, ना उनकी प्रिंटिंग में कोई खराबी है। ठीक है, मसला ये है कि बहुत बड़ी तादाद में नोट ऐसे हैं तो हमारे सिस्टम में, अगर इस प्रोसेस सिस्टम में आ जाए तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन मेरे हिसाब से इस वक्त हमारी जो सर्कुलेशन है वो शायद 9 ट्रिलियन के आसपास है, और ये सारा हम डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं अगर हम ये काम कर लें। जी एग्जैक्ट। ठीक है, चलें।
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। एक न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। शबर जैदी साहब, नजीब नाइश हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद थे। सो इस तजवीज़ को मजमूई तौर पर अच्छा देखा जा रहा है और इसके आने से शबर जैदी साहब के बकौल ये कि आइंदा आने वाले दिनों में आपकी जो इकॉनमी है उसमें अच्छे नंबर्स का इजाफा हो सकता है। तो लेट्स सी। बिल्कुल ऐसे, और वो कह रहे हैं कि 5000 और 1000 की तब्दीली होगी नोटों की, बाकी जो है वो वैसे ही चलेंगे। तो इसके लिए एक डेडलाइन भी दे दी है। अरबों रुपए 10-10 रुपए के नोट में करके रखेगा जवेरिया, सोचें। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, हमारे वो जो नजीब नाइश थे वो कह रहे थे ना, शायद ये भी एक्सपेक्टेड है कि सारे नोट ही तब्दील हों, लेकिन अभी जैसे पॉलिसी आएगी डिक्लेयर होगी, वो भी पूरा का पूरा सब कुछ चेंज, लेट्स सी कि क्या होता है और उससे कितना फ़ायदा होता है।